स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग इतिहास में देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद। पहले ये देखेंगे समाजवाद होता क्या है। समाजवाद का अर्थ होता है कि सत्ता पे मतलब सभी लोगों का शासन, पूरे समाज का शासन, वही क्या कहलाता है, समाजवाद। यदि भारत में आधुनिक समय का समाजवाद का यदि लीडर माना जाता था तो किसको माना जाता था, गांधी जी को माना जाता था। लेकिन उसके नज़र में समाजवाद कुछ अलग थे। तो पहले हम लोग, और समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें उसके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम होता है कि कार्ल मार्क्स ने क्या किया था समाजवाद के लिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, और दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये सारी चीज़ें हम ऑब्जेक्टिव वाला में देखेंगे, जो हम लाइव जितना भी टॉपिक पढ़ा चुके हैं। जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद फर्स्ट चैप्टर पढ़ा चुके हैं, उसके बाद भारत में राष्ट्रवाद 5वां टॉपिक पढ़ा चुके हैं। तो सारे का ऑब्जेक्टिव हम देखने वाले हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड ने आप अपना 50% मार्क ऑब्जेक्टिव के लिए ही मतलब उसके लिए ऑब्जेक्टिव पे ही सेटअप किया है। ऑब्जेक्टिव मार्क पे ही 50% मार्क दिया जाता है। तो अब ऑब्जेक्टिव ही आज सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है मार्क लाने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग अलग टॉपिक वाइज देखेंगे। सब चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपके लिए पूरा तैयार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं खूनी रविवार। आज का पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, समाजवाद में खूनी रविवार। खूनी रविवार को क्या कहते हैं, लाल रविवार। कह रहे हैं खूनी रविवार या लाल रविवार क्या है, इससे क्या समझते हैं। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ। तो देखिए नोट्स में लिखे हैं, सन 1905 ईस्वी में ऐतिहासिक रूस और जापान में युद्ध हुआ था। सन 1905 ईस्वी में ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में रूस पूरी तरह हार गया था। रूस और जापान में युद्ध हुआ जिसमें रूस पूरी तरह क्या हो गया था, हार गया था। और आप जानते हैं कि रूस युद्ध का परिणाम बहुत ही बुरा होता है। उस हार के कारण सन 1905 ईस्वी में रूस में क्रांति हो गई। जैसे कोई भी देश हारेगा तो उस देश में तो क्रांति होगा ही होगा। और रूस की अपेक्षा जापान बहुत ही छोटा देश था। जिस तरह अभी हम लोग इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध होता है, मान के चलो उड़ी हमला भी हुआ था, उसके बाद उसके अंदर जाके सर्जिकल स्ट्राइक किया था इंडिया से। तो वहाँ की जनता में पूरा सारे लोग तिलमिला गए थे। मतलब वहाँ के सेना चाह रहे थे कि तख्ता पलट कर हम अपने हाथों में ले लेते। वही हुआ, मतलब जापान से ना रूस जब हार गया ना, तो वहाँ की जनता में आक्रोश हुई। वो क्या हुआ कि रूस के प्रति अपनी क्रांति छेड़ दी। उसी 22 जनवरी 1905 ईस्वी को जनता ने 22 जनवरी 1905 ईस्वी को जनता ने रोटी दो नारे, मतलब युद्ध होता है दो देश के बीच, तो दोनों देश को उसमें कठिनाइयाँ झेलना पड़ता है। मतलब उसका जीडीपी नीचा चल जाता है, उसका इकोनॉमी अर्थव्यवस्था उसका चरमरा जाती है। तो इसी तरह रूस का क्या हुआ था, उसका अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गया था, मतलब खाने के लिए भी दिक्कतें आने लगी। तो वहाँ पे नारा क्या था कि रोटी दो का नारा। रोटी दो नारे के साथ जैसे सभी आंदोलन का अपना अपना नारा होता है, तो उस समय रूस में बहुत गरीबी आ गई थी युद्ध के पश्चात। तो वहाँ पे क्या चीज़ के साथ उतरा लोग आंदोलन के लिए, रोटी दो नारे के साथ राजमहल की ओर बढ़ने लगा। पहले तो संसद सब होता नहीं था, राजा के हाथ में एक पूरा देश होता था, तो वही राजमहल की ओर बढ़ने लगा। जार की सेना ने, रूस की सेना को क्या कहा जाता था, जार कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा जाता है, लगभग बिहार बोर्ड में तो सब बार फ्रेम किया जाता है इससे क्वेश्चन कि जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, सेना, नाविक, किसान। इसी तरह 4 ऑप्शन दे दिया। अब आपको पता रहेगा तो आप, जार का मतलब क्या होता है, सेना। मतलब किसकी सेना को, रूस की सेना को जार कहा जाता था। तो ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से फ्रेम होता है। जितना भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट जो भी रहेगा सब आपको हम पढ़ाते चलेंगे। और ऑब्जेक्टिव के लिए आपके बहुत ही अच्छे से सारे ऑब्जेक्टिव एक जगह कलेक्ट किए हैं, जो हम देखने वाले हैं। जार की सेना ने इन निहत्थों पर गोलियां चलाना शुरू की थी। जैसे क्या इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड में होता, उसी तरह जार की सेना ने क्या किया, इन निहत्थों पे गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इसमें बहुत स्त्रियां और बच्चे भी मारे गए। मतलब उस आंदोलन में बहुत सारे स्त्रियां भी थे, बच्चे भी थे, जिसमें बहुत सारे स्त्रियां और बच्चे मारे गए थे। वह दिन रविवार का था। वह कौन सा दिन था, वह रविवार का दिन था। तभी उस तिथि को खूनी रविवार कहने लगा। उसी का नाम लाल रविवार भी पड़ गया। मतलब वह रविवार का दिन था। उस दिन बहुत सारे स्त्रियां और बच्चे मारे गए थे इस आंदोलन में जार के सेना के हाथों से। इसी कारण से उस देश को क्या कहा गया, खूनी रविवार कहा गया। मतलब उस दिन को क्या कहा गया, खूनी रविवार के दिन के रूप में देखा जाने लगा। ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन था, तो इसके साथ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्या ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर क्रांति या बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर क्रांति, इसके बारे में क्या कहते हैं देखते हैं। रूस में लेनिन से भी बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होता है कि मतलब लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, 1824 में हुई थी। इससे बहुत सारा क्वेश्चन सब बार पूछा जाता है। रूस में लेनिन ने बल प्रयोग द्वारा केरेंस्की सरकार को पलट देने का निश्चय किया। रूस ने बल प्रयोग से क्या किया, मतलब क्या करने का प्रयास में था कि केरेंस्की सरकार को पलटने का निश्चय कर लिया। लेनिन को जनता का भी समर्थन था, सेना दोनों का समर्थन था, दोनों उसके साथ था। तो वो चाहा कि इस सरकार को हम बदल दे, तख्ता पलट कर दे, मतलब हम सत्ता में आ जाए, इसको हटा दे। 7 नवंबर 1917 को लेनिन ने बोल्शेविक, मतलब लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। लेनिन ने बोल्शेविक नेता ने रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, कचहरी आदि पर अपना अधिकार कर लिया। मतलब लेनिन के बोल्शेविक नेता, मतलब लेनिन के जो नेतागण थे, जो मतलब पार्टी के होता है ना, उसी तो उसका क्या नाम था, बोल्शेविक। उनके नेता ने क्या है कि रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, कचहरी आदि पर अपना अधिकार कर लिया। केरेंस्की रूस छोड़कर भागे और लेनिन का इतना वर्चस्व हो गया कि उसको लास्ट में केरेंस्की को रूस छोड़कर भागना पड़ा। केरेंस्की ने क्या किया, रूस छोड़कर भाग गया। इस प्रकार रूस की महान नवंबर और अक्टूबर में यह क्रांति शुरू हुआ था। तो रूस की महान नवंबर और अक्टूबर क्रांति संपन्न हुई। अब शासन का बागडोर किसके हाथ में आ गया था, लेनिन के हाथों में। और लेनिन के बारे में मतलब बहुत सारा क्वेश्चन फ्रेम, ये क्वेश्चन बहुत कम आने के चांसेस रहते हैं। और जो क्वेश्चन मतलब लेकिन लेनिन से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव फ्रेम किए जाते हैं। हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे इससे ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इसका भी ऑब्जेक्टिव तैयार है, शॉर्ट थ्योरी भी है। मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए शॉर्ट थ्योरी यदि आप एग्जाम कम दिन बचा, यदि ये पूरा शॉर्ट थ्योरी पढ़ के गए तो आपको सारा ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर या क्वेश्चन बनेगा। ये सारे चीज़ें आपके लिए रखे हुए हैं। और लाइव में इसे हम डील करेंगे, लाइव क्लास लेंगे शाम को, तो उसमें हम इस सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। ये सारा ऑब्जेक्टिव, ये चैप्टर तो हम पढ़ा चुके हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। अभी क्या देखें, अभी हम समाजवाद एवं साम्यवाद सेकेंड टॉपिक देखें। तो इसमें देखिए, मतलब इसमें लिखा हुआ भी है, समाजवाद का मूलतः कब उदय हुआ था, 18वीं शताब्दी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, 1800 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी। ये सारे चीज़ मतलब इसे जितना भी ऑब्जेक्टिव, मतलब देखो सब जितना ईस्वी में पूछा गया है सारा इस पर दिखाया भी गया है। तो ये सारे हम ऑब्जेक्टिव भी देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोगों ने चौथा चैप्टर देखे थे, भारत में राष्ट्रवाद, तो इसका भी सारा करने वाले हैं। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा। और आपके लिए बहुत ही अच्छे से सारे नोट्स तैयार किए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपका मतलब 90% मार्क्स, आप यदि अच्छा से 90% मार्क आ ही जाएंगे आपको।